बे मनहूस, रोका क्यों नहीं उन्हें? है रोका क्यों नहीं उन्हें? अब तेरे साथ मैं भी फंसूंगा। है अबे हाँ, मैंने अकेले किया है ना ये सब तो। अबे ओए, तो मैंने किया क्या है? अबे तू ही बोल रहा था ना, ठीक है उस्ताद जी, ठीक है उस्ताद जी। अबे तो लाना दे तेरे मुंह पे। संपत और कपटा रात होते ही एक बार फिर से गांव के किसी धनी इंसान का गल्ला साफ करने निकल जाते हैं। दोनों ने कंबल अपने मुंह पर ढका है और दबे पैरों रात में कहीं जा रहे हैं। अबे रुक ओए। क्या हुआ? अबे कुछ आवाज आई क्या है बे? अबे किसकी आवाज? कौन सी आवाज है? मुझे तो बस तेरी आवाज सुनाई दे रही है। तभी उन्हें दिखता है कि सामने से मुखिया शराब के नशे में आ रहा है। तेरा गम अगर न होता तो शराब में न पीता। तेरा गम अगर न होता। अरे अरे कौन है? ओ तेरी, अबे यार मुखिया। अबे बे मुंह ढक और नीचे झुक के बैठ जा। हाँ, बैठ जा। संपत और कपटा मुंह ढककर बैठ जाते हैं। तभी मुखिया वहां आ जाता है। अबे ओए, अबे बाबा दे दे बाबा ओए। क्या दे दूं? क्या दे दूं? बोलो क्या दूं? संपत और कपटा दोनों मुखिया के पैरों को पकड़ लेते हैं और उसकी धोती खींचने लगते हैं। बाबा कुछ तो दे दो, कुछ तो दे ही दो। अबे कहाँ से आए हो तुम लोग? हैं? क्या मैं अपनी धोती उतार के दे दूं? है बे? हाँ, धोती दे दो बाबा, दे ही दो अब तो। अबे चल हट, नंगा ही करने पे आ गए। भागो यहाँ से कमीनो, चलो भागो यहाँ से। मुखिया अपनी धोती छुड़ाकर वहां से भाग जाता है। दोनों हंसते हुए वापस खड़े हो जाते हैं। अबे उस्ताद जी, कहते ना कि चोरी करते वक्त हमने आसपास की चीजों का और सारी हरकतों का ना पूरा ध्यान रखना चाहिए। हाँ अरे हाँ, चल तू। दोनों चुपके हलवाई की दुकान तक पहुंचकर अंदर घुसने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। ओ भाई ओ, शांति से काम करना, समझा? एकदम शांति से। हाँ, हल्ला नहीं होना चाहिए, बता रहे हो। अबे साले संपत, अबे शांति से ही करेंगे। हम कोई कीर्तन में थोड़ी आए हैं जो जोर जोर से गाएंगे। है बे? संपत और कपटा दुकान के चारों ओर देखते हैं। तभी उनकी नजर दुकान की खिड़की पर पड़ती है जिस पर चिटकने लगी थी। मिल गया। आजा आजा। संपत और कपटा उस दुकान की खिड़की की तरफ जाते हैं। अबे अब क्या करना है ये बता। अबे अब देखते जा बस, समझा? कपटा अपनी जेब से एक लोहे का तार निकालता है और उसे बीच से आधा मोड़ देता है। उस्ताद वाह। अबे देख लिया तूने, मैं उस्ताद ऐसे ही नहीं बना। दोनों खिड़की खोलकर अंदर घुस जाते हैं और दुकान के गल्ले की तरफ जाने लगते हैं। तभी एक चूहा वहां से तेजी से आता है और अंदर आ जाता है। अबे रुक जा। अबे अब क्या हुआ? अबे कुछ तो हुआ था बे अभी।
अबे क्या हुआ था? अबे यार ऐसा लगा कुछ हिला, यहाँ पे कुछ हिला। तभी कपटा की नजर उस चूहे पर पड़ती है। अबे तेरी तो, वो देख वहां। संपत तभी चूहे की ओर देखता है। ओ तेरी, अरे यार अच्छा चूहा था। हाँ चूहा ही था। पहले तुम मिल ले उससे, गले लग जा, उसके साथ सो जा थोड़ी देर। हैं, चूहा ही था। अबे ओए मैं क्यों मिलूंगा उससे? हैं? मैं क्या चूहे का रिश्तेदार लगता हूँ? मेरी क्या शक्ल मिल रही है उससे? हैं? अबे ओए, तेरी भले ही शक्ल नहीं मिल रही उससे, पर हरकतों से ना तुम दोनों एक जैसी लग रहे हो मुझे। वो भी इधर उधर फुदक रहा है और तू भी इधर उधर फुदक रहा है बस। कपटा हंसते हुए गल्ले के पास जाकर उसे भी अपने लोहे के तार से खोलने की कोशिश करने लगता है। तभी वो चूहा एकदम कोने से निकलकर दूसरी ओर भागने लगता है और सीधा जाकर दीवार के सहारे खड़ी हुई करछी पर टकरा जाता है। अबे क्या हुआ? अबे तू बंदा है या लाश है बे? अबे कभी तेरे आसपास क्या चल रहा है उसे भी देख लिया अगर, है बे? अबे क्या हुआ अब? अबे ये करछी अभी गिरने ही वाली थी यहाँ, और अगर थोड़ी सी भी आवाज गांव वालों के कानों तक चली जाती ना, तो बता रहा हूँ अभी यहीं पत्थर से और सिलबट्टे मार मार के हमें बहरा कर देते वो। हाँ हाँ ठीक है, इसीलिए तो तुझे अपने साथ रखा मैंने। अबे ओए इसीलिए नहीं हूँ तेरे साथ। है वो तो उस्ताद जी ने बोला है तेरे साथ काम करने के लिए, इसीलिए कर रहा हूँ। कपटा संपत की गर्दन झटका के गल्ले को फिर से खोलने की कोशिश करता है। अरे यार जामी हो गया बिल्कुल ये तो। अबे बिल्कुल तेरे दिमाग की तरह ही जाम हो रहा है ये भी। अबे वहाँ खड़े खड़े फालतू की बात झाड़ेगा या कुछ मदद भी करेगा? है बे? अबे मुझे क्या पता, जुगाड़ू तो तू है। यहीं कहीं तेल होगा, ढूंढ के दे मुझे। संपत को तभी एक ढकी हुई कड़ाही दिखती है। संपत उस पर से कपड़ा हटाकर देखता है, उसमें तेल रखा हुआ है। अबे मिल गया तेल मिल गया, ओए तेल मिल गया। हाँ तेल मिल गया। एक काम कर, मुंह में लगा के पी जा इसे। है, तेल मिल गया। है क्या क्या बोले जा रहा है बे तू? है बे? अरे लेकर आना, यहाँ पर खड़ा है उधर, इधर आ। संपत थोड़ा तेल कपटा के पास ले आता है और कपटा तभी तेल में अपना लोहे का तार भिगोकर एक बार फिर से गल्ला खोलने की कोशिश करने लगता है। अबे यार क्या गुदगुदी कर रहा है ये गल्ले को? है ऐसे हाथ सहला रहा है उस पे। अबे कुत्ता उत्ता है क्या वो? टॉमी ओमी है क्या वो? है अब बोल, खुल गया। कपटा धीरे से वो गल्ला खोलता है जिसमें सिर्फ एक कागज रखा होता है जिस पर कुछ लिखा हुआ था। कपटा वो कागज पढ़ने लगता है। अगर कोई भी चोर इस कागज को देख रहा है तो मैं बस उसे ये कहना चाहूंगा कि दुकान में एक बड़ी सी तेल की कढ़ाई रखी है। अच्छा हाँ, जाके उसमें फूंक मारो। अबे ये क्या लिखा है? संपत और कपटा दोनों अचंभित रह जाते हैं और बस मुंह लटकाकर वापस अपने घर लौट आते हैं। अबे यार साला किस्मत ही खराब है यार। है? अबे यार सही है यार, इतनी मेहनत भी करी यार और आखिर में एक ठेंगा भी नहीं मिलता यार। उस्ताद जी भी बोलेंगे कि कैसे फालतू के चेले पकड़ लिए, एक काम ठीक से नहीं करते। अगले दिन
और कपटा एक चाय के नुक्कड़ पर बैठे चाय पी रहे हैं। अबे अब क्या करेंगे अब? और उस्ताद जी को क्या बोलेंगे बे? अरे कुछ ना कुछ तो जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा, वरना खाने के भी लाले पड़ जाएंगे, बता रहा हूँ। तभी गांव की कुछ औरतें वहां पर बात करती हुई गुजरती हैं। ए, तुम दोनों ने सुना उस जमींदार करोड़ी मल की खबर? नहीं, मैंने तो ना सुनी। क्या बात हो गई ऐसी, हमें भी तो बता। अरे उसकी बहू मंजूरी बता रही थी अब की बार ऐसी फसल उगी है उनकी कि इस बार पूरा गांव दंग रह गया। हाय हाय, ऐसा क्या कमाल कर दिया उन्होंने? अरे सुन तो, अब की बार उनकी जमीन से 100 क्विंटल गेहूं निकला है। क्या? ये कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी तो जमीन भी नहीं थी उनकी, इतना तो पूरा गांव भी मिलाकर ना उगा पाएगा। झूठ बोल रही होगी। अब वो तो पता नहीं, पर उन्होंने दुकान तो खोली हुई है और कितने किलो पता नहीं शहर में भी बेच कर आए हैं। अरे पर ऐसा कैसे हो सकता है? पता नहीं, पूरे गांव में तो यही बताती फिर रही है कि इन्हें कोई जादुई हल मिल गया है जिससे खुदाई करते हैं तो 100 गुना ज्यादा फसल होती है। ये बात सुनते ही कपटा और संपत के कान खड़े हो जाते हैं। अबे ओए, मिल गया मौका। हाँ, तो फिर मारे क्या चौका। पर अबे ये पता कैसे करेंगे कि वो हल है का है बे? अबे घर ही चल के देखते ना उस जमींदार के। अबे पर है कहाँ उसका घर? रुक, पूछता हूँ। कपटा चाय वाले के पास जाता है। अरे भाई साहब, ये करोड़ी मल जमींदार का घर कहाँ है, आपको पता है? हाँ भाई साहब, उनके तो पूरे गांव में चर्चे फैले हुए। अबे तू चर्चा छोड़ और हमें पता बता चल। दुकानदार उनको करोड़ी मल के घर का पता दे देता है। चल बे, जल्दी चलते चल। दोनों करोड़ी मल के पास पहुंचते ही देखते हैं सामने एक बड़ा सा ट्रक खड़ा है जिस पर भारी भारी गेहूं की बोरियां चढ़ाई जा रही हैं। उत्तरी, ओ यार बात तो सच है यार कपटा। हाँ यार, चल एक बार चल के जमींदार साहब से ही बात करते हैं। चल चल। दोनों अंदर करोड़ी मल से मिलने चले जाते हैं। सेठ जी नमस्ते। करोड़ी मल मुड़कर संपत और कपटा की ओर देखता है। अरे कौन है भाई? अरे कौन है भाई? जी जी, हम हैं सेठ जी, संपत और श्री कपटा, यही गांव में रहते हैं। अच्छा अच्छा, अरे आओ भाई आओ फिर तो। संपत और कपटा अंदर आ जाते हैं। अरे नमस्ते सेठ जी। नमस्ते नमस्ते सेठ जी। अरे आओ आओ जवानों, बताओ क्या लोगे? ठंडा गरम या कुछ और? जो भी मिठाई बोलो तुरंत हाजिर हो जाएगी तुम्हारे सामने। हाँ। अरे नहीं नहीं, बस सेठ जी हम तो ये बस पूछने आए हैं कि आपने ये सब कैसे किया। कुछ सलाह मशवरा ही दे दो कि हम कैसे इतनी फसलें उगा लें। अरे आम लोगों के बस की बात नहीं है, उसके लिए एक खास चीज चाहिए होती है। जादुई हल है? करोड़ी मल एकदम से चौंक उठता है। हैं? अरे तुम्हें कैसे पता इस बात का? अबे हर किसी के आगे हवाबाजी करता फिरेगा तो यही होगा ना, तुम्हें कैसे पता? अबे नहीं, वो मतलब आपने किसी को बता दिया होगा तो उन्होंने फैला दी पूरी बात गांव में। क्यों भाई कपटा? खैर फैलने दो, वैसे भी उस हल को कोई ले नहीं सकता, सिर्फ मेरी सुनता है वो हल। हाँ,
अरे बाबा, अच्छा ऐसी कौन सी जादुई ताकत है उसमें? अरे 100 हलों की ताकत उस एक हल में है। सोने का है, सोने का। अबे क्या बोल रहे हो? अबे फिर तो बड़ा ही संभाल के रखते होंगे आप उसे अपने घर में, हैं? अरे घर में रखी जाती है क्या इतनी कीमती चीज? मैंने तो पुरानी हवेली में रखवाई है, नदी पार वाली है। बिल्कुल अंगूठा टेक हवाबाज है ये तो। हाँ, अबे अच्छा कमाल कर दिया सेठ जी है, पर फिर भी ध्यान में रखना कहीं कोई चोर वोर न ले जाए। अरे ऐसे कैसे ले जाएगा? वो ऐसे किसी के पास आएगा ही नहीं। अच्छा जी, हाँ, पर मैं ये नहीं बता सकता कि क्यों। वो जानता नहीं हूं ना तुम्हें ठीक से। है, बोल तो ऐसे रहा है कि जिसको जानता होगा उसको तो घर के कागज ही दे देता होगा ये। अबे तो ठीक है सेठ जी, हम चलते हैं। अच्छा, नमस्ते। संपत और कपटा बाहर निकलते ही एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराते हैं। आज रात को ही चलते हैं फिर, हैं? अबे बिल्कुल, उस्ताद जी खुश हो जाएंगे। संपत और कपटा नदी के पास खड़े हैं और बीच में टूटा हुआ पुल देख रहे हैं। अबे अबे ये कब टूटा बे? हमें पता नहीं, और घूमते जाएंगे तो 2 दिन लग जाएंगे। अबे मुझे तो तैरना भी नहीं आता बे। रुक रुक, कुछ करता हूँ। कपटा तभी जंगल में जाकर 2 हल्की सी लकड़ी के टुकड़े लाता है। अबे यार, इससे कहीं गिर गए तो? अबे भगवान की बनाई हुई मनुष्यत, अबे कुछ नहीं होगा, चल। संपत और कपटा लकड़ी के उन 2 फाटों पर औंधे बल लेटकर नदी पार करने लगते हैं। दोनों नदी के बीच तक पहुंचते हैं, तभी संपत को छींक आने लगती है। अबे छींक आ रही है मुझे। अबे 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 नहीं, अबे अबे छींकियो मत, अबे अबे फट्टा पलट जाएगा वरना। अबे अबे। लेकिन संपत का मुंह छींक मारने के लिए पूरा खुल चुका था, पर तभी तेजी से कपटा उसकी तरफ आता है और उसके दोनों नथुनों में अपनी उंगलियां डाल देता है। अबे अबे क्या कर रहा है बे? बे? अबे डूब जाता, बचा रहा था तुझे। हाँ। थोड़ी ही देर में संपत और कपटा हवेली के अंदर पहुंच जाते हैं। अबे ओए ओए कपटा, अबे रुक जा यार, वहाँ कोई जाल भी हो सकता है। लेकिन कपटा तब तक दरवाजे को धक्का देकर अंदर घुस जाता है। अचानक एक जाल ऊपर से गिरकर उसे फंसा लेता है। अबे 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 मुझे छोड़ दे, मैं तो तोता हो गया हूँ पिंजरे में। अबे और बल्ले भीमसेन, बोल रहा था ना मैं, रुक जा। अब बाहर कैसे निकालूंगा तुझे, बोल। कपटा अपनी जेब से छुरा निकालकर जाल के बाहर फेंक देता है। ये ले, काट जल्दी। संपत कांपते कांपते छुरा पकड़ता है, लेकिन सबसे पहले छुरा कपटा की पैंट पर जा लगती है। अबे भाई तू मुझे ही दे दे, इतना बड़ा जाला छोड़कर साले पहली कैंची तूने मेरे ही पेट में मारी है। अबे नहीं यार, सॉरी यार, मैं ये जाली काट रहा हूँ यार। अबे रुक जा। संपत कांपते हाथों से वो जाल काटता है और कपटा को उसमें से बाहर निकालता है।
दोनों इधर उधर देखते हैं लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिखता। अबे चल ऊपर चल के देखते हैं। अबे ध्यान से। अबे चढ़ने तो दे। दोनों धीरे से सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं। अबे वैसे ये वाला जाल जो है ना, मुझे लग रहा है वो जमींदार ने बिछाया होगा। हाँ, तो थोड़ा संभल के रहना, बता रहा हूँ। कपटा और संपत जैसे ही ऊपर पहुंचते हैं तभी उन्हें एक कमरे के बंद दरवाजे के नीचे से सुनहरी रोशनी आती दिखती है। ओए वहां देख, वहां होगा। चल। अबे चुप हो जा। क्या हुआ? अबे मुझे किसी के पैरों की आवाज आई मुझे। दोनों एक कोने में जाकर छुप जाते हैं और पैरों की आवाज धीरे धीरे बढ़ने लगती है। पक्का वो जमींदार आया होगा। अबे क्या बोल रहा है? हे भगवान, उसी सोने के हल से अब हमें खोद देगा वो, देखना थोड़ी देर में। हर कदम बढ़ती आवाज के साथ उनके दिल की धड़कनें भी बढ़ती जाती हैं, लेकिन जैसे ही वो इंसान उनके सामने आता है उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उस्ताद जी आप? अरे उस्ताद जी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? हमें तो लगा था कि अब आपको अपने जनाजे पर ही देखेंगे। अले टेलो, तुम भी यहाँ? क्या बात है, अपने उस्ताद से भी तेज हो गए हैं? अरे नहीं उस्ताद जी, ऐसा कुछ नहीं उस्ताद जी। अरे तो चलो दाओ, दिखाता हूँ तुम्हें कि क्यों थाले तोल मेले पैल धोते पीते पैल धोते। यहाँ आओ। उस्ताद जी पूरी अकड़ के साथ कमरे के दरवाजे को लात मारकर खोलते हैं। तभी उनके सर पर एक पानी की भरी हुई बाल्टी आकर लगती है और वो धड़ाम से नीचे जा गिरते हैं। अरे उस्ताद जी! अबे ओए, अरे खोपड़ा बुढ़िया उस्ताद जी का। ओए तभी संपत और कपटा की नजर सामने रखे सोने के हल पर पड़ती है, जिसकी चमक मानो पूरे कमरे को जगमगा रही थी। अरे संपत, तू उस्ताद जी को संभाल, मैं इसे देखता हूँ। हाँ अरे मैं क्यों संभालूं, तू संभाल इसको। अरे तेरे बस की नहीं है, तू उस्ताद जी को संभाल। हाँ तभी एकदम से उस्ताद जी बीच में बोल पड़ते हैं। अले लुको लुको, अले मैं लेते आऊंदाते, तुम्हें थे कितने कबत की बात नहीं है। अबे वो तो ठीक है उस्ताद जी, पर आपकी जान यही सही रहेगी। हाँ उस्ताद जी उस हल की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही उस्ताद उस हल को हाथ लगाते हैं वो हल अपने आप हवा में उड़ने लगता है। ये देखते ही तीनों की आंखें बड़ी हो जाती हैं। अबे ओए, ये क्या है? क्या देख रहा हूं मैं ये? तभी कुल्हाड़ी तेजी से घूमती है और सीधा उस्ताद की गर्दन पर जा लगती है। उस्ताद कुछ ही पलों में वहीं ढेर हो जाते हैं। अरे उस्ताद जी! अबे हाँ, मैंने अकेले किया ना ये सब तो है। अबे तो मैंने किया है क्या? है तू ही बोला था। ठीक है उस्ताद जी। अबे तो लानत है तेरे मुंह पे है। अबे यार, अब क्या करेंगे पर? अबे लोग गुरु को गुरु दक्षिणा देते हैं, पर तूने तो गुरु को ही निपटा दिया बे। अबे यार, पर मुझे थोड़ी ना पता था कि इस अंदर भूत भी रहते हैं।
तभी एक गहरी सांस लेकर उस्ताद जी एकदम से उठ जाते हैं। अले अले इसकी दैया मैया। अबे ओए, अबे उस्ताद जी बच गए हम, अबे उस्ताद जी बच गए। अले अले भाग भाग इद्दान लेवा हलते बच के, नहीं तो ये हमें ही बो देगा जमीन में, फिर हमारे अंदर से फूल उगेंगे। हाँ, फसल होगी। अबे भाग। उस्ताद जी बिना संपत और कपटा को देखे वापस बाहर भाग जाते हैं। अबे यार सच बताओ तो यार, हम दोनों उस्ताद जी करते हैं, पर यार सच बताओ तो यार। हाँ यार, पर उस्ताद जी हैं एकदम झंड आदमी, बता रहा हूँ। हाँ यार सही में, पर ये बता कि अब करे क्या? देख, ये हल हाथ लगाते ही वार करता है, तो हाथ तो ये लगाने देगा नहीं। अबे तो फिर उस करोड़ी मल ने कैसे कर ली खेती? अबे क्या पता, हाथ नहीं लगाया हो, किसी ने देखा थोड़ी है उसे हल चलाते हुए। अबे एक मिनट, क्या हुआ? अबे वो सेठ कह रहा था ना कि वो हल सिर्फ मेरी बात मानता है, तो क्या पता उसने ही बोला हो। कपटा और संपत उसकी ओर देखते हैं। अबे हल भाई साहब। तभी हल बोल पड़ता है। क्या है बे? अरे तेरे की, ये हल तो बोल रहा है भाई, वो भी बिल्कुल अपनी भाषा, और वो भी बिल्कुल टपोरी टाइप की भाषा। अबे ओए, तो जिन ने बनाया मुझे समझा क्या? तेरी तरह वाल तो नहीं हो बे? कौन सा जिन, कैसा जिन? अबे वो उस गधे जमींदार को चिराग मिल गया था एक दिन, उसने घिस दिया कहीं यहाँ वहां, और जैसे ही उसमें से जिन बाहर आया ना, तो उसने कहा कि कोई भी एक ख्वाहिश मांग ले, तो उसने जादुई हल मांग लिया अपने लिए। बताओ, जिससे कि एक ही बारी में 100 गुना खेती हो जाए, और जो हल बोलता हो, ताकि उसे बता सके कि कैसे खेत जोतना है। क्या समझा बे? अच्छा अच्छा, पर हमने तो सुना था कि जिन 3 ख्वाहिशें देता है। हाँ मैंने पिक्चर में देखा था। अबे अबे तो पिक्चर नहीं देखनी चाहिए थी तेरे को, मैंने कहा था तेरे को पिक्चर देखने को। अबे यार ये बड़ा बदतमीज हल दिया जिन ने। अबे अबे क्या बोला बे? अबे तेरे उस्ताद को बख्श दिया था, फालतू बोला ना तो पैर जमीन पे रह जाएंगे और धड़ छत से लग जाएगा, समझा क्या? बाद में फुटबॉल खेलूंगा तेरे सर से। अरे भाई मैं मजाक कर रहा हूँ। सुनो यार, तो हमारी मदद कर दो ना यार। अबे चल जा, तूने घिसा था क्या चिराग? अबे और सुन ले बे, वैसे पूरा चांद आते ही मैं गायब हो जाऊंगा, समझा? और उस गधे जमींदार को भी बता देना ये बेअकल कहीं का। और हाँ, अब यहाँ से चुपचाप खिसक लो, और सुनो, जाते जाते हवेली का दरवाजा लगा के जाना, कोई भी आवारा कुत्ता जानवर अंदर गुजारा है। चलो जाओ यहाँ से। संपत और कपटा मुंह लटकाए हवेली से बाहर निकल लेते हैं। अबे यार हमारी तो किस्मत ही फूटी है यार। जिस रास्ते पे चले उस पे खूब बहाया खून पसीना, पर आखिरी मोड़ पर फिर से खड़ा मिला अपना नसीब कमीना। अबे नसीब कमीना मत बोल, मेरे को गाना याद आ रहा है, इश्क कमीना इश्क कमीना। चल अब कुछ नहीं मिला तो यही गाना गाते हुए चलते। चल इश्क कमीना इश्क कमीना इश्क कमीना, इश्क कमीना इश्क कमीना इश्क कमीना।